साथियों नमस्कार। इतिहास में दिलचस्पी लेने वाले पर्यटक की क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले देश विदेश में यात्रा करने वाले और देश प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर आवागमन करने वाले साथियों को पुनः नमस्कार। भानगढ़ महल का रहस्य और भूतों से जुड़ी हुई कहानी, लोगों की दिलचस्पी इसमें क्यों कर होती है? क्या कारण है कि लोग भानगढ़ महल की जो ही बात आती है तो रहस्य और रोमांच से वैसे ही भर जाते हैं जैसे देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं तो उसके 18 के 18 खंडों को पढ़ डालते हैं। या जब मिर्जा गुलेरी का चंद्रकांता संतति सीरियल देखते हैं तो सांस रोक करके उसे देखते हैं। क्यों? यही कारण है कि किले तो राजस्थान में हर 10, 20, 50 किलोमीटर पर है। बूंदी का किला है, कोटे का है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर, लेकिन इसके बावजूद चर्चा में रहता है भानगढ़ का ये महल। ये जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो पृष्ठभूमि में खंडर सा भानगढ़ का ये महल, इसके रहस्य रोमांच के कारण क्या है ये जानने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे और लोगों में ये रोचकता रहस्य क्यों है इस पर भी आते हैं। साथ में आप ये देखेंगे कि लोग उस रहस्य में क्यों कर जीते हैं, क्यों इतनी घुमक्कड़ी करते हैं। हम खोजी होते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम राहत चाहते हैं। चंद्रकांता संतति के उपन्यास पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इसी से रहस्य और रोमांच का पता चलता है कि भानगढ़ में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर स्कूल के हुजूम बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड लटकाए हुए आ रहे थे। तो बुजुर्ग, जवान, किशोर वहाँ पहुँच रहे थे। दिल्ली से एक पूरी टीम बस भर के आई हुई थी और वो पूछ रही थी मुझसे कि बताइए सर इसमें क्या है, आप कितना जानते हैं। तो मैंने उनसे सीधे सीधे शब्दों में कहा कि मैं पहली बार आया हूँ और कुछ नहीं जानता, जब इससे गुजरूंगा तो शायद बता सकूँगा। लेकिन मुख्य दरवाजे से जो ही प्रवेश किया त्यों ही इसकी कहानियाँ, रहस्य, रोमांच, भूतिया कहानी, भूतिया महल मेरे साथ चल आई। अब वीडियो पीयूष जैन साहब और मोनिका चूँकि कहती है कि मैंने जीके में इसे पढ़ा था और इससे जुड़ी हुई सारी वीडियो देखे थे, तो एक तांत्रिक की कहानी आती है और भूतों से जुड़ी हुई बातें आती हैं। तो जैन साहब बोले कि वो तांत्रिक की कहानी क्या है। तांत्रिक की कहानी सुनाती है और कहती है कि इसमें जो लोग मर गए, ये भूतों से डर करके खत्म हो चुके, उनकी आत्माएं अभी भी भटकती हैं और लोग रात को आने से डरते हैं। मैंने भी 1, 2, 3, 4 वीडियो देखे हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, करोड़ों में देख रहे हैं, और उन्होंने भूतों के चित्र दिखा रहे थे। उल्टी महिला लटका रखी है, बाल लटके हुए हैं और कहते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं ठहर सकता, और रात में जो ठहरेगा वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि भूत यहाँ डेरा डाल देते हैं। और दूसरी कारण ये बताते हैं कि एक ही रात में इस महल की छतें नहीं रही। आप देखेंगे पूरा खंडहर हो चुका है। इसको श्राप लगा था। किसका श्राप लगा था? तो कहते हैं कि उस तांत्रिक का श्राप था। तांत्रिक ने क्यों श्राप दिया, विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं।
तांत्रिक की कहानी यूँ बताती है मोनिका कि तांत्रिक, और लोग कहते हैं कि ऊपर जो छतरी दिखाई दे रही है इस पर तांत्रिक रहा करता था, और वाकई वो छतरी तक पहुंचना आसान नहीं। खड़ी चट्टानें, खड़ी पहाड़ी है जिसके पीछे, इस महल के पीछे एक तरह से दीवार बनाती है, दो तरफा पहाड़ी है। एक तरह से कह दें कि तीनों तरफा पहाड़ी है और एक तरफ खुला आसमान खुलता है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ महल की पीठ होती है। वाकई जब इसे देखते हैं, देख करके रोमांचित होना तो लाजमी है। मैं खुद भी किला और महल जब देखता हूँ तो इतिहास में चला जाता हूँ, पौराणिकता, पुरातत्व में चला जाता हूँ, और एक रहस्य राजाओं का कि राजा किस तरह से राज करता था, रानियाँ कहाँ रहती थी, ये गौर से देखता हूँ। एक दिन पहले अलवर के बाला किले में थे, और उसका किला बेहद सुरक्षित था, साफ सुथरा था, पुताई थी, दीवारें प्लास्टर से आबद्ध थी, कंगूरे, और बैकग्राउंड में पूरा पूरा अलवर दिखाई देता है, ठीक वैसे जैसे बूंदी के किले और महल की तरह। अब जब महल के दीवार पर चढ़ोगे, उसकी बुर्ज से देखोगे तो पूरा बूंदी दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से जब अलवर के किले से हम अलवर को देखते हैं, अलवर का महल बाकी महलों से अलग है, और ठीक उसी तरह से ये भानगढ़ का महल राजस्थान के हर महल और किले से अलग है, जबकि भानमल ने इसे बनाया और राजा मानसिंह ने इसे जोधा सिंह को दिया, अपने भाई को, अपने बेटे को। लेकिन कुछ समय यहाँ रहे होंगे और इसके बाद ये खंडर होता चला जाता है। खंडर क्यों को हुआ इस पर मैं बाद में बताऊँ, पहले रहस्य और रोमांच को सुनिए। रहस्य रोमांच को सुनने के लिए मैं पूरा विवरण और तथ्यात्मक एक तरह का विश्लेषण करना चाहूँगा। लोग इतने रहस्य रोमांच और भूतों से आबद्ध क्यों रहते हैं, पहले इस मनोविज्ञान को समझ लें। फिर आऊँगा मैं पुजारी जो उस मंदिर में पूजा करता है, वो कहता है मैं रात में भी रह जाता हूँ। दिल्ली से एक टीम आई, संभवतः वो प्रोफेसर होंगे, पूरी एक छात्र छात्राओं की टोली थी, इसके बारे में बताऊंगा। फिर आते हैं भैंस चरवाहा जो इसकी हकीकत बयां करता है। तो इस तरह से तीन माध्यमों से मैं इस कहानी का पड़ताल करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि भानगढ़ का रहस्य और रोमांच तब से लेकर के आज तक बना हुआ है। वैसे तो हर किले महल का रहस्य रोमांच है, हम इतिहास में पढ़ते हैं और ज़्यादा ही रुचि रखते हैं तो उपन्यास साहित्य, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट या महाराणा प्रताप ने किस तरह से अकबर से टक्कर ली थी, और इसी टक्कर के कारण राजस्थान के राजाओं की तुलना में महाराणा प्रताप का महत्व दिया जाता है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ाई लड़ता है, जो कुर्बानी देता है, दुनिया उसे याद रखती है, न कि उसको जो समर्पित हो जाता है, लमलेट हो जाता है, गुलाम हो जाता है। राजा जयसिंह का महल सुरक्षित था और उसी के तहत यहाँ भगवंत दास ने इसे बनाया और मानसिंह ने जोधा सिंह को इसे भेंट कर दिया। ये महल बेशक एक राजा से तो बन नहीं सकता, 7 मंजिला कहलाता है। ये दरवाज़ा जो दिखाई दे रहा है, इस तरह के 2-3 दरवाजे और भी आएंगे। दरवाजे बेशक सुरक्षित है, इनकी छतें भी है। छतों का रहस्य देखिए, इसमें 2-3 रहस्य भूतों से जोड़ दिया गया। दूसरा, वो छतरी जो जहाँ पुजारी, जहाँ तांत्रिक रहता है, उसकी कहानी
भूतों की कहानी, तांत्रिक की कहानी। आओ, खंडहर होने की कहानी में भी रहस्य निहित है। क्या रहस्य है? कि बोला एक ही रात में ये महल और इसकी बस्ती धराशायी हो जाती, छत नहीं रहती सिरों पर। जो और गाइड ये बताता है कि जो पहले निकल गए वो बच गए, जो यहाँ रह गए वो मर गए, और जितने मरे वो सब भूत हो गए। उनकी आत्माएं अभी भी भटकती है। तो मेरे साथ चल रहे साथी ने पूछ लिया कि वो आत्माएं क्या अभी भी मुक्त नहीं हुई? नहीं सर, मुक्त हो गई होंगी, क्योंकि आखिर 500-700 साल पहले की बात है, कब तक भटकेंगी? अब अगर इसी बात पर विश्वास करते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि आत्माएं तो मरती ही नहीं है। और पौराणिक कर्मकांड करने वाले कहेंगे कि वो तब तक भटकती है जब तक क्रियाकर्म कर्मकांड नहीं कर दिए जाए। तो इस तथ्य से तो यह है कि वो भटकती ही रहेंगी, क्योंकि कर्मकांड करने वाला कोई बचा ही नहीं। इनके पुश्तैनी कोई बचा हो ऐसा दावा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि वो भूतों की आत्माएं तब थी तो अब भी होंगी और अभी भी भटकती होंगी। मैं इसका रहस्य थोड़ी देर बाद खोलता हूँ। प्रवेश द्वार से मुझे इनकी कहानियाँ सुनाई पड़ती है चलते हुए लोगों से, उन गाइडों से, और जो टिकट काट रहा वो भी भूतों का महल। अब इसको भूतिया महल कहते हैं। वैसे तो जनाब हर महल, हर हवेली जिसमें कोई नहीं रहता उसमें भूत रहते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। चमगादड़ रहते हैं, और बेशक मैं जब इसमें अंदर गया तो चमगादड़ की पीठों की गंध आपका दम घूट दे रही थी। लोग दौड़ कर के अंदर जा रहे थे, नाक पर हाथ रख करके, कपड़ा रख करके अंदर जा रहे थे। इसका मतलब ये कि वहाँ भूत रहे या नहीं, लेकिन चमगादड़ों का वास हो गया। वो चमगादड़ का रंग भी काला होता है। भूतों का रंग या तांत्रिक जो वस्त्र पहनता है वो भी काला लबाला पहनता है, और हमने कल्पना में भूतों को भी काला ही वस्त्र पहना दिया, जिसे राक्षसनी डाकनी बोलती है। बालों का रंग काला, वस्त्र का रंग काला कर दिया गया। अब दिखाई क्या देता है? चेहरे पर आंखें जिसमें सफ़ेद और काला होती है, और उसको भी इस तरह से करके दिखाया जाता है। एक दो वीडियो में देखा तो उसमें आंखें बाहर निकली हुई दिखाई जा रही है। भाई क्या है ऐसा? वहाँ जाकर के मैं आया हूँ, अब मैं बताता हूँ कि सच क्या है। तो तांत्रिक का रहस्य भी उसी तरह से रोमांचक कहानी, रानी रत्नावती। अब आप ये देखेंगे कि जितने भी वीडियो देखेंगे 2.5 मिनट के, 10 मिनट के, 12 मिनट के, उसमें ये बताया जाएगा कि रानी रत्नावती रूपवती थी। कोई फोटो नहीं है हमारे पास। और अब जो भी चित्र बनाए जाते उसमें रानी को, राजकुमारी को रूपवती ही दिखाया जाएगा। और वैसे भी राजा को जो पसंद आ जाएगी उसको रानी बना लेगा। वो रानी बनाएगा तो उसी को बनाएगा जो सुंदर है। वो तांत्रिक कहते हैं कि जब रानी बाहर गुजरती या बाजार से गुजरती, बाजार का मतलब यहाँ चूड़ी मार्केट, सस्ता था, जोहरी मार्केट, और प्रवेश द्वार से ही दुकानें, एक कमरा, पहला वरांडा, फिर दूसरा कमरा छोटा सा, फिर तीसरा कमरा, फिर सीढ़ियों पर जा रही है, और 2.5 फीट की दीवार है, 2500, 50, सैकड़ों दुकानें इसी तरह से धराशायी हुई। तो दर्शकों को दिखाई देता है, श्रोता को सुनाई पड़ता है कि वाकई में ये क्या हुआ कि एक ही रात में सारा का सारा महल, सारी बस्ती धराशायी हो गई। किसका प्रकोप था? भूकंप आया या फिर किसी का श्राप था? ऋषि मुनि श्राप ही दिया करते थे। दुर्वासा ऋषि इसी बात के लिए मशहूर थे
कि भिक्षाम देही कह दिया, रानी या राजकुमारी अगर देर से आई, और ये कुंती के साथ भी होता है, उसको भी दुर्वासा श्राप दे देते, पुत्रवती बात, उसकी सेवा करनी पड़ी। तो बोले कि ये वरदान है या श्राप है। तो वरदान भी कई बार श्राप में तब्दील हो जाता था। दुर्वासा ऋषि अक्सर श्राप ही दिया करते थे। इसके बाद लगातार ऐसे छुटभैया संत महंत ऋषि हुए जो श्राप दिया करते थे। तो इस भानगढ़ से भी एक तांत्रिक की कहानी जोड़ी गई। कहते हैं कि वो रूपवती रानी जो जोरी मार्केट में उसने देख ली एक बार, तो किसी से कहा कि ये मंत्र पढ़ करके मैं इत्र दे रहा हूँ या दवा दे रहा हूँ, उसके खाने में मिला देना। संयोग ये रहा कि खाने में मिलाया गया, लेकिन उस खाने को एक दासी ने खा लिया। तो दासी उस तांत्रिक के पास चली आती है और तांत्रिक को पता चला कि ये गलती हो गई, लेकिन फिर वो अपना अभियान जारी रखता है और उस रानी का पीछा करता है। इस बात का पता उस रानी को भी पता चल जाता है कि तांत्रिक की निगाह उस पर है। तो राजा की रानी पर किसी की निगाह है, राजा को पता चल जाए तो सर गर्दन से कलम नहीं कर देगा। क्योंकि वो तांत्रिक था, तांत्रिक का डर किसी भूत से कम नहीं होता। संभवतः रानी को इसका डर बैठ गया और रानी राजा से न बताती, रानी डरी हुई हो, यह रानी तांत्रिक तक न पहुंची हो, इसी तरह की कहानी बताई जाएगी और कह दिया जाता है कि अंततः इस राजा को और इस महल को पूरा श्राप दिया जाता है कि तुम उजड़ जाओगे, और इस तरह से एक ही रात में ये उजड़ जाते हैं। और भी कुछ कहानियाँ हो सकती हैं। और इस तरह से छप नहीं रही, वो फिर गाइड इसको लब्बो लो। आप देखिए कि गाइड इसे मिर्च मसाला लगा करके किस तरह से बयां करता है। गाइड कहता है कि साहब ये सारा का सारा महल श्रापित था, तांत्रिक का श्राप था। एक ही रात में इसकी छतें गिर गई, जो भी थे वो दफन हो गए, उनकी आत्माएं भूतों के रूप में भटक रही है। अब कोई भी रात में यहाँ रह नहीं सकता। अगर कोई रात ठहर जाता है तो वो मरना ही पड़ता है, फिर उसकी आत्मा भटकती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 300, 400, 500 साल पहले की ये घटना है। तब मर गए थे यहाँ की बस्ती वाले, और जो यहाँ रात में चला आता है भूला भटका, वो मर जाता है। कितने भूत होंगे यहाँ, भूतों की बस्ती हो गई है ये खंडर। अब अपनी कहानी बयां करता है और हर व्यक्ति जो पर्यटक के रूप में जाता है उस व्यक्ति की जुबान बन जाता है, और जो भी लौटता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या देखा। तो बोला भानगढ़ देखा। वो भानगढ़ में भूत महल, भूतों का वास है, रात में कोई ठहर नहीं सकता। चलिए कहानी बहुत लंबी ना हो जाए, मैं फिर बाद में अपना निष्कर्ष भी देने वाला हूँ। तो सुनिए, दिल्ली से आई थी जिसमें कोई 50-60 छात्र छात्राएं भी थी। मैं वहाँ छाया में बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफी कर रहे थे जैन साहब। तो मैं भी ठहर गया, और ठहर करके जब बात की तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि कहाँ से आए। दिल्ली से आए, और 6 बजे तक ठहरेंगे, और 6 बजे देखेंगे कि भूत दिखाई देते हैं क्या। तो मैंने इतना कह दिया कि 6 बजे तो उजाला रहता है, भूत देखने के लिए रात में ठहरना पड़ेगा। भूत दिन में नहीं रात में आते। तो बोला रात में तो ठहरने नहीं देते। अब आप समझिए, तथ्य ये कहता है। और वो लड़के उनके बगल में कह रहे थे, दादाजी कहा करते थे कि भूत तो होते हैं, और भूत होते हैं तो इन महल और खंडरों में होते हैं।
और राजस्थान में इस तरह के बहुत सारे खंडहर महल हो चुके हैं। और कहते हैं कि भानगढ़ में जितने भूत है राजस्थान के किले बावड़ियों में, उससे सारे मिलाकर के भी उतने नहीं होते जितने इस भानगढ़ में। तो भानगढ़ के किले में श्रीमान, भानगढ़ के किले में भूतों का वास, सारे राजस्थान के भूतों से ज़्यादा संख्या यहाँ भूतों की कल्पना करके लोग कहते हैं कि दादाजी कहा करते थे कि भूत तो हैं। तो मैंने जवाब में कहा कि भाई तेरे तो दादाजी कहा करते थे, मेरे काका जी भी कहा करते थे, और रोज़ उनके पास 50 किस्से थे जो मुझे सुनाए। और मैं अक्सर कहता था कि काका जी, भूत आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं, क्योंकि न तो मुझे अब तक दिखाई दिए और आप ही सुनाते हैं और आप जैसे लोग सुनाते हैं। तो उसका जवाब था कि नहीं, दादाजी जब कहते थे तो भूत थे, बेशक थे, मेरे काका जी भी कहते थे। और वो अब 2.5 साल, अभी साल भर पहले गुजर गए, लगता है भूतों के साथ वो भी गुजर गए, उनकी कहानी अभी वो साथ ले गए। ये थी उस दिल्ली से आए हुए गाइड की, क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन वो इतना जानना चाहते थे कि यहाँ भूत है, और ये लोग भी यही बताएं कि यहाँ भूत है, और तांत्रिक की कहानी क्या ये बताइए। तो मैं वहाँ से चल दिया कि भाई मुझे पता नहीं और भूतों को मैं मानता नहीं, इसलिए मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और अब अंदर जा रहा हूँ, तब कुछ पता चल सकेगा। तो इस तरह से प्रवेश द्वार से मुझे भूतों की कहानी सुनाई पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे वो देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों में रहस्य, रोमांचित कर देने वाली कहानी, किला दर किला, किला को फतह करने की, राजकुमारी को हासिल करने की कहानी, जादुई कमाल, गायब होने का कमाल। तो भूत तो गायब हो ही जाता है, तो भूतों का गायब होना और चंद्रकांता संतति का, नायकों का चमत्कार करना, लड़ाई लड़ना, युद्ध करना, और युद्ध का काम, राजाओं को काम युद्ध करना रहा। तो ये भी संभव है कि जब कोई आक्रांता आता है तो तोड़ फोड़ करता है। संभवतः मुस्लिमों का आक्रमण भानगढ़ पर न होकर के राजाओं का आक्रमण हुआ होगा, और राजा मंदिरों को नहीं तहस नहस करते, राजा महल को, बस्ती को तहस नहस कर सकते हैं। तो भानगढ़ पर अटेक राजाओं का अवश्य हुआ होगा और उन्होंने मटियामेट किया होगा। दूसरा कारण, अब इस देश में भूखमरी, बेरोजगारी है। भूतों का रहस्य है या नहीं, लेकिन भूतों की कहानी फैला करके लोगों को डरा दिया जाता है ताकि लोग इधर ना आए, और वो जो गलत कार्य करते हैं या खजाना इन महलों में होने का भ्रम पाले हुए हैं, वो इन दीवारों को तोड़ते हैं। और ये बात का रहस्य तब निकल के आता है जब मैं महल में पूरा घूम लिया, कोटे पर कोटे देख लिए, साबुत दरवाजे, साबुत कुछ छतें, और छतें भी किस तरह की कि उसमें कोई सहतीर नहीं, कोई पट्टी नहीं है, बल्कि पत्थर से चुन करके छत बनाई गई है। और छत, दीवार लगभग 2.25 या 3 फीट की, छत भी लगभग 1.5-2 फीट की मोटाई में, फिर 7 मंजिला इसको बना देना, और फिर संगमरमर के पत्थरों का उपयोग करना। आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा किस तरह से सुरक्षित है अभी तक, और इसकी दीवारों में जो पत्थर लगा है ऐसा लगता है जब 5-6 साल पहले ही बना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी धराशायी हुआ। तो धराशायी किया गया आक्रांताओं के द्वारा। मैं नीचे उतरा, दरवाजे से बाहर आया तो स्कूल की पूरी फौज मिली, बच्चों की आइडेंटिटी कार्ड लटकाए हुए अंदर जा रहे थे। उनसे पूछा कहाँ से हैं, तो अलवर के किसी स्कूल से आए हैं विजिट पर।
और भी दूसरी जगह जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी देख करके निकले जा रहे हैं। शायद भूतों की कहानी में उन बच्चों को इतनी दिलचस्पी नहीं, या उनके टीचर शिक्षकों ने बताया होगा। तो पुजारी मुझे एक मंदिर में जाना हुआ। मंदिर 4-5 बने हुए हैं। उस मंदिर में पुजारी खड़ा मिला, 10-20-50 रुपये डले हैं। पुजारी इसी उम्मीद में दिन भर रहता है। पुजारी से पूछ लिया मैंने, जब इतना कुछ बता रहे थे कि यहाँ भूतों का डर है, तो मेरा पहला ही सवाल था कि पुजारी जी क्या रात भी ठहरते हो? पुजारी कहता, जी सर, हम रात भी रहते हैं। तो रात में जब ठहरते हो तो कहाँ सोते हो? बोले, यहाँ सो लेते हैं, या नीचे दूसरा मंदिर है उसमें सो लेते हैं। क्या वहाँ भी पुजारी है? बोला, उसमें भी पुजारी है। तब जब आप यहाँ रात में ठहरते हो तो भूतों को लेकर के आपको कहते हैं यहाँ तो भूत रहते हैं। पुजारी कहता है, वो सुनिए, तथ्य वो नहीं जो लोग घर बैठ करके वीडियो बनाते हैं और इस रहस्य रोमांच को और ताज़ा बना देते हैं, और इतना कि उनको वीडियो लाइक मिले, लोग भ्रमित हो, भटकते रहे, लेकिन उनकी कहानी अधिक से अधिक सुनाई जाती रहे। ये लोग जो प्रोफेशनल हो गए हैं, इसी तरह से रहस्य रोमांच के वीडियो बना रहे हैं। वो मिर्च मसाला लगा करके कहते हैं। अब तथ्य सुनिए कि पुजारी क्या कह रहा है, जो वर्षों से वहाँ आ रहा है, नाथपंथी है। मेरे साथ वीडियो साहब थे, वो मोनिका और एक साथी और नायक। अब सुनिए कहानी क्या है कि पुजारी साफ साफ कह देता है कि मैं रात ठहरता हूँ, और साहब भूत कुछ नहीं होता, ये खंडर हो गया है, कोई भूत नहीं रहता, भूत कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन लोग जो यहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, हर दिवाली तोड़ते हैं। ये तोड़ फोड़ ना हो इसलिए सिक्योरिटी वाले भी लगे हुए हैं, एजेंसी वाले 8-10 लोग हैं, हमने भी देखे। और ये पुजारी हैं, बोला कि रात में टॉर्च लेकर के आते हैं, और ये चौकीदार भी रात भर टॉर्च में उन्हीं भूतों को नहीं, उन लोगों को जो खजाने के लालच में न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और न जाने कहाँ से छुप करके अंदर घुस जाते हैं, और रात भर ढेर कर दिया इनको, पूरे महल को, पूरी दीवारों को तोड़ करके आपको बुरी तरह से तोड़ फोड़ की जा रही है। दूसरी बात, जब इस दरवाजे से बाहर आ रहे थे तो बीडीओ पीयूष जैन ने भी कहा कि मैंने जब कहा कि ये अगले 50 साल में ये दरवाज़ा भी गिर जाएगा, कि जिस तरह से इसमें पानी रिस रहा है, तो वो बोले कि नहीं सर, 50 साल भी ज़्यादा, ये 10-15 साल में गिर जाएगा, जिस तरह से इसमें पानी दिखाई दे रहा है। तो जो खंडर हो रहा है, वक्त के थपेड़े हर कोई को तोड़ देते हैं। हम जो घर बनाते हैं 20-25 साल में हम रिपेयर करते हैं, और 25-30 साल में गिरा करके दोबारा बना देते हैं। ये 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग, जिस पर छत पट्टियों की नहीं, आरसीसी की नहीं, सिर्फ पत्थर की है, कैसे टिकेगी? भूकंप भी आएगा, भूकंप के झटके भी आएंगे, गिरना ही है, स्वाभाविक है। फिर ये बेरोजगारी और भूखमरी और वो लालच धन का, कि धन तो इन महलों में, खजानों में है, हवेलियों में है, उनकी दीवारों में छुपा रखा है। मेरे दादाजी नाना जी की कहानी भी एक रहती है, और वो वाकई में ऐसे आड़िया यानी जो रखने की जगह, सामान रखने की जगह होती है, उसमें भी एक गड्ढा रखते थे और पैसा रखते थे, असरफियाँ, सोने चांदी की चीज़ें उसी में दबा के रखते थे, फर्श में खोद करके रखते थे। जब मैंने ही ये कहानी सुनी, तो जो भी चोर आएगा सबसे पहले फर्श खोदेगा, छत तोड़ेगा, तो यहाँ की छत टूटी हुई है। दूसरा उदाहरण है भैंस का चरवाहा, जो दूसरे मंदिर में जाते हुए मंदिर से उतरे तो वहाँ मूर्ति खंडित थी, मूर्ति नहीं थी। जैसा बोले कि उस तीसरे मंदिर में भी हम गए, उसमें भी मूर्ति नहीं थी, खंडित की गई होगी। तो भैंस चरवाहा से भी पूछ लिया हमने यही सवाल, मेरे साथी ने भी पूछा। भैंस चरवाहा भाई कहता है कि हम यहाँ आते हैं, रात में भी गुजरते हैं,
हमें कोई भूत नज़र नहीं आया साहब। तो इस तरह से नज़र आता है कि कहानियाँ किस तरह से चलती हैं। और अंतिम बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब बाहर निकल रहे थे, सारी कहानी देखी, जौहरी बाज़ार का स्ट्रक्चर देखा, इंजीनियरिंग देखी। और इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आज का इंजीनियर भी सारी एजुकेशन देने के बाद, तकनीकी होने के बावजूद इन किले महलों को देखिए कि 400-500 साल पहले ये छतें बनाते थे, 7 मंजिला बना देते थे। और जबकि आरसीसी नहीं थी, जबकि पट्टियाँ नहीं थी, तब भी बना रहे थे। तो कमाल तो मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ देखा जाना चाहिए, लेकिन भटकाने का इरादा नहीं होना चाहिए। तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक की दृष्टि से इसका विश्लेषण होना चाहिए। तो इन दोनों तीनों तथ्य से ये निष्कर्ष निकल के क्या आता है। पीयूष जैन साहब बोले कि सर ये बताइए कि जब ये छतें गिरी, महल गिरा, ये बस्तियाँ गिरी, तो एक ही लेवल पर 10-20 दुकानें एक ही लेवल पर कैसे गिरी और छतें एक ही साथ कैसे गिरी। तो सवाल ही उठता है कि बेशक छतें गिरी, और छतें तो गिरना ही 150 साल, 200 साल, 300-400 साल बहुत होते हैं, छतें कैसे रहेगी। और अगले, आप खुद कह रहे हैं कि अगले 15 साल बाद ये दरवाज़ा भी धराशायी हो जाएगा अगर पुरातत्व विभाग इसकी छत पर कुछ सुरक्षित लेप नहीं करता, पानी आने से नहीं रोकता बरसात का, तो ये दरवाज़ा भी गिर जाने वाला है। और ये हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पुरातत्व विभाग के लिए चुनौती है कि इनकी जो बची हुई अवशेष है उनकी रिपेयर करें। लोग आते हैं पुरातत्व की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, समाजशास्त्र की दृष्टि से। और साहित्यकार, कवि कैलाश मनहर की कविता भानगढ़, जिसको कि मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा, बहुत ही बेजोड़ और अनूठी कविता है। उस कवि ने भी इस महल के वो रहस्य को कवि की दृष्टि से किस तरह से पिरोया है, वो आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। तब तक आपसे विदा लेना चाहूँगा। और कुछ खास बात जो अगर बच गई है तो मैं पुनः बात करना चाहूँगा। तो वर्तमान स्थिति, अगर आप वैज्ञानिक की दृष्टि से इसमें प्रवेश करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से वापस लौटते हैं, तो इस तरह से तथ्य सामने आते हैं जिसमें कोई भूत नहीं और कोई रहस्य भी नहीं, कोई रोमांच भी नहीं। संभवतः रत्नावती रानी की रूपवती होने की कहानी भी, और उस तांत्रिक की कहानी में भी अब हम ज़्यादा तोड़ फोड़ या जोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहानी भी जुबानी है, मिर्च मसाला लगाई हुई है। कहा जाता है कि उस छतरी पर ठहरता था, तो वो छतरी इतनी ऊंचे पर है कि आधा दिन तो आने जाने में गुजर जाएगा, और कोई चीज़ साथ लेकर के वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। बेशक ऐसे एडवेंचर करने वाले उस छतरी तक जाएंगे भी, तांत्रिक भी गया होगा और भी लोग गए होंगे, लेकिन तांत्रिक का श्राप लगा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मुख्य दरवाज़ा जिस तरह से साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, रोमांचित कर देता है। 2.5 फीट की, 3 फीट की दीवारें से बना हुआ है। छत जिस तरह से बनी है वो भी आपको उस समय के बेजोड़ इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती है। और अब ये बिना छत का महल और सारी बस्ती उजड़ी हुई एक जैसे कैसे गिरी। हम बाहर लौट रहे थे तो जैन साहब का ये सवाल जो मुझे जवाब देने के लिए कहता है, तो इस तरह से कुछ सवाल जवाब के तहत मैंने अपनी बात की। तो जैन साहब जब ये कहते हैं तो मैंने उसको कहा कि भूकंप हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, और एक ही लेवल पर नहीं, आगे चल कर के दरवाजे भी दिखाई देते हैं उन दुकानों के, और ऊंची उठती हुई दीवारें भी दिखाई देती हैं। तो अंतर तो यहाँ भी है। आपको अपनी निगाह, वैज्ञानिक निगाह
या फिर जब आपने एक बात कही जो इसका निष्कर्ष होगा कि सर जी आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं भी मानता हूँ वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, लेकिन मज़ा जिस कहानी में उसको बने रहना चाहिए, इसलिए भूतों की तांत्रिकी कहानी और एक रात में इसका उजड़ना, ये कहानी भी अच्छी लगती है मन के लिए। जेन साहब का ही कहना और दिल्ली से आए हुए व्यक्ति का मन में भी ये कहना कि लोग ये कहें कि भूतों के बारे में और कुछ ऐसा कहें, शायद वो कहानी लिखना चाहते हैं, शायद वो फिल्म बनाना चाहते हैं, शायद वो सीरियल बनाना चाहते हैं, शायद आज जो वीडियो बनाना चाहते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करके लाइक लेकर के अपनी बात को फिर उसी तरह से डरावनी भूत प्रेतों की कहानी में तब्दील करके मिर्च मसाला लगा करके कहना चाहते हैं। ऐसे लोग 10 में से 9 हैं जो ये चाहते हैं कि भूत की कहानी जारी रहनी चाहिए, लेकिन 10 में से 1 वो भी है जो इसकी जांच पड़ताल और विश्लेषण करना, सुनाना चाहता है। तो इस वीडियो को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, यही मेरा मकसद था। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।